अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 26 जुलाई को ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अब उन्होंने अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया है। दोस्तों, इस इंटरव्यू में ईरानी सदर ने इशारा दे दिया है कि इसराइल दोबारा ईरान पर हमला कर सकता है। यह हमला कब हो सकता है, अब इसके आसार नजर आना शुरू हो गए हैं। ये वीडियो जो आपको नजर आ रही है, इसमें अमेरिका का बहरी बेरा जो कि गल्फ ऑफ ओमान में मौजूद है, ये ईरान की सरहद पार करने की कोशिश कर रहा था। ईरान के बहरी बेड़े ने और हेलीकॉप्टर ने इसको नाकाम बना दिया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जो ईरानी नेवल फोर्सेस हैं, वो हेलीकॉप्टर के जरिए बाकायदा इस वॉरशिप को पैगाम दे रहे हैं कि अपना रूट तब्दील कर लें, लेकिन ये जो बहरी बेरा है, अमरीकी वॉरशिप है, ये अपना रूट तब्दील करने से इनकार कर रहा था। बाकायदा ये भी रिपोर्ट हुआ कि ये जो अमरीकी बहरी बेरा वॉरशिप था, इसने ईरानी जो नेवल फोर्सेस है, उनको धमकी लगाई कि वो इस हेलीकॉप्टर को उड़ा देंगे, तबाह कर देंगे। अब दोस्तों, ये जो इशारे मिल रहे हैं, उससे वाज़ेह हो रहा है कि एक बार फिर इसराइल कोशिश करेगा कि वो अमेरिका की बैकिंग से ईरान पर हमला करे। उसकी वजह यह है कि जब 13 जून को इसराइल ने ईरान पर हमला किया, उसके बाद इसराइल मिन्नत कर रहा था कि अमेरिका उसकी जंग को ज्वाइन करे और ईरान पर हमला करे। अमेरिका कतरा रहा था, अमेरिका ले तो लाल से काम ले रहा था, लेकिन अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स थी, वहां पर हमले किए और उनको तबाह करने का ऐलान किया। दोस्तों, जो इस हमले में यानी जो अमेरिका ने हमला किया था, उसमें एक न्यूक्लियर साइट को तबाह करने के लिए वॉरशिप इस्तेमाल हुई थी और टॉम हॉक जो मिसाइल जो सिस्टम है, उसको इस्तेमाल किया गया था। अब ये जो बेड़ी बेरा जो कि गल्फ ऑफ ओमान में था, जिसको ईरान की जो नेवल फोर्सेस थे, उन्होंने मजबूर किया कि वो दोबारा लौट जाए और वो वापस चला जाए। इसके हवाले से भी बताया जा रहा है कि ये डिस्ट्रॉयर मिसाइल यानी कि ये शिप जो था, ये सलाहियत रखता था कि ये जो कह लीजिए ईरान है, उस पर हमला करे और टॉम हॉक क्रूज मिसाइल जैसा जो हमला जो कि 22 तारीख को किया गया था, 22 जून को अमेरिका की जानिब से ईरान के अंदर, उसी तरह का हमला करे। अब जो ईरानी सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान, दोस्तों, वो खदशात का इजहार कर रहे हैं। इससे कबल उन्होंने इंकशाफ किया था और दावा किया था कि 15 जून को, जब 13 जून को हमला किया इसराइल ने ईरान के ऊपर, उसके बाद जो एक इजलास हो रहा था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, उस इजलास पर हमला किया था इसराइल ने और उस इजलास में मौजूद थे ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान। बाकायदा मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा था कि वो इस हमले में जख्मी हो गए थे और अब जो अल जजीरा को ईरानी सदर ने इंटरव्यू दिया है, दोस्तों, उससे वाज़ेह हो गया है। एक जो बड़ी खबर इस इंटरव्यू से निकलकर सामने आई है, वो ये है कि ईरान ने ऐलान किया है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाना चाहता, वो न्यूक्लियर हथियार हासिल करना नहीं चाहता, लेकिन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वो हासिल करना चाहता है पीसफुल मकासद के लिए, पुरअमन मकासद के लिए वो न्यूक्लियर सलाहियत हासिल करेगा, लेकिन न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। मसूद पेज़ेश्कियान ईरानी सदर पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं हफ्ते के दिन 26 तारीख को और इस दौरे पर सबकी नजरें हैं। उसकी वजह यह है कि इसराइल ने जब ईरान पे हमला किया, तो ये खबरें आ रही थी कि बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे खामोशी से पाकिस्तान और चाइना ईरान की मुआवनत कर रहे थे, क्योंकि इसराइल बड़ा कॉन्फिडेंट था, अमेरिका बड़ा कॉन्फिडेंट था कि वो ईरान पर जो हमला कर रहा है, उसमें ईरान की टॉप लीडरशिप को उड़ा दिया जाएगा। इसीलिए अब अल जजीरा के इंटरव्यू में भी ईरान के सदर ने इशारा दिया कि जो इसराइल था, वो टॉप हायरार्की को खत्म करना चाहता था, यानी ईरान की जो साइंटिस्ट जो हैं, टॉप साइंटिस्ट हैं, उनको खत्म कर दिया जाए, ईरान की जो मिलिट्री की टॉप लीडरशिप है, उसको खत्म कर दिया जाए, ईरान की जो पॉलिटिकल टॉप लीडरशिप है, उसको खत्म कर दिया जाए। ये वो टारगेट थे जो इसराइल हासिल करना चाहता था, लेकिन इसराइल को उसमें नाकामी हुई। अब जो मसूद पेज़ेश्कियान ईरानी सदर हैं, उन्होंने अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए बताया है कि वो जो सीज फायर हुआ है, उस हवाले से वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, वो पुरुमीद नहीं है कि ये सीज फायर बरकरार रह सकता है। ईरानी सदर ने इशारा दिया कि अगर इसराइल ने हमला किया, तो एक बार फिर जो ईरान है, वो इसराइल के अंदर डीप इनसाइट हमला करेगा। ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया, डीप इनसाइट इसराइल
हमला किया जाएगा और जो ईरान की फोर्सेस हैं, आर्मी है, वो भरपूर तरीके से जो इसराइल का किसी भी तरह का हमला है उसके लिए तैयारियां कर रही है। यानी जो ईरान है वो ये कह लीजिए पहले से ख्याल कर बैठा है, क्योंकि इससे पहले जो हमला किया गया था 13 जून को, उस वक्त ईरान के मुज़ाकरात अमेरिका के साथ हो रहे थे और चंद दिन के बाद यानी जुमे को हमला हुआ था, इतवार वाले दिन जो है वो ये मुज़ाकरात का सिलसिला आगे चलना था, लेकिन इसराइल ने हमला कर दिया था। इस दौरान जो ईरान था वो ये सोचता था कि शायद जब वो मुज़ाकरात कर रहा है अमेरिका के साथ तो इसराइल हमला नहीं करेगा, लेकिन उनका ये जो ख्याल था वो गलत साबित हुआ। इसीलिए अब जो ईरान की लीडरशिप है वो ये सोच रही है कि इसराइल को कह लीजिए कि इसराइल जो है वो किसी भी वक्त हमला कर सकता है, लिहाजा हमें हर चैलेंज के लिए तैयार रहना होगा। अब जो ईरान के सदर का पाकिस्तान का दौरा होगा, ये भी इसराइल को मैसेज होगा, पैगाम होगा कि अगर इसराइल ने दोबारा हमला किया ईरान पर तो पाकिस्तान उसकी मदद और मुआवनत करेगा। बाकायदा अब ईरानी सदर ने कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं इसराइल के किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए और हम डीप इनसाइड इसराइल को उसका जवाब देंगे। ईरानी सदर ने जो बड़ी, मैंने कहा ना आपको, खबर दी है, वो उन्होंने कहा है, मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि जो ईरान का न्यूक्लियर हथियार है हम वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाना चाहते हैं। उन्हें कहा कि हम न्यूक्लियर हथियार को मुस्तरद करते हैं, ये हमारा सियासी, मजहबी, इंसानी और स्ट्रेटेजिक पॉइंट नहीं है। यानी कि हम स्ट्रेटेजिक पोजीशन ये नहीं रखते हैं कि हम न्यूक्लियर हथियार हासिल करें, क्योंकि लग ये रहा था कि जिस तरह इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया और उसकी मुआवनत और मदद के लिए अमेरिका आया था, ईरान अब ये सोचेगा कि उसे हर कीमत पर न्यूक्लियर हथियार हासिल करने चाहिए। लेकिन अब ईरान के सदर कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाना चाहते हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर जो हथियार की टेक्नोलॉजी है वो हासिल करना नहीं चाहते हैं। तो यानी ईरान ने अपने आप को, वो जो न्यूक्लियर रेस थी, न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की रेस थी, उससे अपने आप को अलग कर लिया है। साथ साथ जो ईरान के सदर हैं उन्होंने कहा हम डिप्लोमेसी चाहते हैं और हम चाहते हैं जब बातचीत हो तो विन विन सूरत-ए-हाल हो, यानी जिनसे हम बात कर रहे हैं उनकी भी कामयाबी हो, वो भी कह सके कि हाँ हमने ईरान को मना लिया है, ईरान से कुछ हासिल किया है, और ईरान भी कह सके कि हमारी विन विन सिचुएशन है, हमने भी अपने मकासद को हासिल कर लिया है। साथ साथ जो मसूद पेज़ेश्कियान ईरानी सदर हैं, उन्होंने दोस्तों इस इंटरव्यू में कहा जो ट्रंप का दावा करता है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो चुका है, ये इल्यूजन है, ये खाम ख्याली है। यानी ट्रंप का ये सोचना कि ईरान के न्यूक्लियर हथियार और जो है वो बिल्कुल खत्म हो गए, कुल्ली तौर पे उन्हें खत्म कर दिया गया है, तो मसूद पेज़ेश्कियान ईरानी सदर ने कहा कि ये खाम ख्याली है, ये इल्यूजन है। ईरानी सदर ने कहा कि हमारा जो न्यूक्लियर सलाहियत है वो हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज नहीं है, बल्कि हमारी न्यूक्लियर सलाहियत वो हमारे साइंसदान हैं जो कि न्यूक्लियर इल्म रखते हैं, वो नॉलेज रखते हैं। उन साइंसदानों के इल्म को खत्म नहीं किया जा सकता, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को आप तबाह कर सकते हैं, जो कि आपने तबाह भी किया। साथ साथ जो कह लीजिए कि ईरानी सदर हैं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के दौरान वो मौजूद थे जब इसराइल ने उनको मारने की कोशिश की, लेकिन इसराइल को उसमें नाकामी हुई है। दोस्तों, जो अमेरिका का ये जो बेड़ी बेरा था, इसको नाकामी हुई है, दोबारा इसको लौट के जाना पड़ा है, और अब जो यूएस का सेंट्रल कमांड है वो इसको डाउन प्ले कर रहा है, क्योंकि अल जजीरा ने भी इसको रिपोर्ट किया है, कई दूसरे मीडिया आउटलेट्स ने इसको रिपोर्ट किया। जब जो यूएस सेंट्रल कमांड है उनसे इस हवाले से पूछा गया कि जो वॉरशिप था जो कि गल्फ ऑफ ओमान में मौजूद था यूएस का, और वो ईरान की जानिब जा रहा था और ईरान ने उसको वार्न करते हुए दोबारा वापस पलटने पे मजबूर किया, तो यूएस सेंट्रल कमांड ने इसको डाउन प्ले किया। इस पर उन्होंने कमेंट नहीं किया और कहा कि एक प्रोफेशनल इनकाउंटर था, ये कोई कह लीजिए कि हमला करने के हवाले से कोई इनकाउंटर नहीं था। लेकिन वीडियो में साफ मैंने आपको दिखा दिया है, देखा जा सकता है जिस तरह जो ईरान के नेवल फोर्सेस हैं वो हेलीकॉप्टर्स के जरिए इंग्लिश में बाकायदा अहकामात दे रहे हैं कि आप दोबारा अपना जो कोर्स है उसको चेंज करें, और उसके बाद जो वॉरशिप था उसको अपना कोर्स चेंज करना पड़ा था। इस हवाले से जो भी अपडेट्स आती रहेंगी आप दोस्तों को मैं बाखबर रखूंगा। मिडिल ईस्ट की जो सूरत हाल है हर गुजरते दिन के साथ दोस्तों तब्दील हो रही है। बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ घंटी के निशान उसको दबा के वीडियो को लाइक करना है, अपना जो कमेंट है, अपनी जो आरा है उसका इजहार कीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।